दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्योंकि आज मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल मांगा अनकवर्ड आज जहाँ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। पर दोस्तों, अब मैं इस चैनल को एक गेमिंग चैनल में ट्रांसफॉर्म करने का सोच रहा हूँ, और इसमें मुझे आपकी सच्ची राय चाहिए। देखिए, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। मानवा वीडियोस पर व्यूज़ काफ़ी कम आ रहे हैं, और मेरी अर्निंग इतनी कम थी कि 6 महीने लग गए यूट्यूब से पहली पेमेंट आने में। क्योंकि ये चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज्ड है, तो गेमिंग के जरिए मुझे थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात क्लियर कर दूं, द अपोकलिप्स इज ईयर मानवा को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो इससे मैं एंड तक पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ये मेरा वादा है। अब बात करते हैं गेमिंग की। अगर मैं इस चैनल पर गेमिंग शुरू करता हूं, तो मुझे कौन सी गेम्स खेलनी चाहिए? क्या मैं एक्शन गेम्स ट्राई करूं, हॉरर गेम्स, या फिर जो ट्रेंडिंग मोबाइल गेम्स हैं उन्हें खेलूं? दोस्तों, एक नए सफर पर निकलने के लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना आपके साथ के मेरे लिए ये सब करना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं, आपका ही है। इतना सब सुनने के लिए शुक्रिया। अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जहां सनहो कहता है, तो इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि प्लेटफॉर्म का स्क्रीन गेट खोलोगे, अंदर जाओगे और फिर सीटी बजाओगे, जिससे zombies तुम्हारा पीछा करने लगेंगे। और फिर तुम गंजा स्टेशन से हान रिवर क्रॉस करके अगले स्टॉप चेनहो स्टेशन पहुंच जाओगे। फिर सनहो आगे कहता है, ठीक है, मान लो तुम सच में सभी इन्फेक्टेड को पाइड पाइपर की तरह अपने पीछे ले जाते हो, जैसा तुम कह रहे हो। फिर तुम्हारे पीछे लाइन बनाकर दौड़ते हुए उस विशाल झुंड का क्या होगा? क्या उन्हें फंसाने का कोई तरीका है? तभी पीछे खड़ा ब्युंगजुन सनहो से कहता है, और हाँ, हमें ये भी नहीं पता कि लाइन 5 की टनल में कितने ज़ोंबीज़ हैं। इसके अलावा च्योन्हो स्टेशन तक का सफ़र लगभग 10 किलोमीटर का है। उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। मिंजुन कहता है, अभी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि मैं ज़ोंबीज़ के झुंड को अपने साथ ग्वांगनारू स्टेशन या किसी और स्टेशन या टनल में ले जाकर छोड़ दूं। इतना कहकर वो पीछे मुड़ जाता है और कहता है, लेकिन असल क्वेश्चन तो ये है, मैं इन ज़ॉम्बी सिम्टम्स को अपनी बॉडी पर कितने टाइम तक रख सकता हूँ? मुझे लगता है कि ये लगभग 4 से 5 घंटे रहने वाले हैं। उतना टाइम तुम्हारे वहां से आने के लिए काफी होगा। सुनो कहता है, हमारा कम्युनिकेशन किसी पॉइंट पर आकर बंद हो जाएगा। रास्ते में इतने सारे टनल्स हैं, कहीं zombies को छोड़ने के चक्कर में रास्ता भटक गए या उसी में फंस गए तो? तभी पीछे से डेविड आ जाता है और इंग्लिश में पूछता है, तुम सब यहाँ क्या प्लान कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर मिंजुन पीछे देखने लगता है, लेकिन ब्युंगजुन उसे इग्नोर करके मिंजुन से पूछता है, क्या तुम इसके लिए याना की परमिशन नहीं लेने वाले? ये सुनकर मिंजुन थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, अरे, मैं किस चीज की परमिशन लूंगा? याना ऐसा कभी करने भी नहीं देगी। इनकी फूटी किस्मत। तभी पीछे से याना सीढ़ियां उतरकर आने लगती है और कहती है, तो तुम सब यहाँ हो? मैं तुम्हें वहां ढूंढ रही थी। याना को आता देख डेविड उसे इंग्लिश में कहता है, यहाँ जल्दी आओ, मुझे तुमसे कुछ ट्रांसलेट करवाना है। लग रहा है मिंजुन कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है। यह सुनकर याना कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? और मिंजुन कहता है, अब तो फंस गए। कुछ मोमेंट्स बाद मिंजुन याना को सब कुछ बता देता है। यह सुनकर याना चिल्लाकर कहती है, तुम लाइन 5 की टनल क्लियर करने वाले हो, ऊपर से zombies के पूरे झुंड को लेकर? क्या तुम्हारा दिमाग सही है? तुम्हें कोई और टाइम नहीं मिला ये सब करने का? ऊपर से तुम अपने सिम्टम्स जब मर्जी तब चेंज कर लेते हो। क्या होगा अगर ये प्लान वर्क नहीं किया और तुम फंस गए? ये सुनकर मिंजुन सबसे पहले उसे धीरे बोलने को कहता है, क्योंकि उसकी आवाज से zombies उन्हें अभी ही पकड़ सकते हैं। फिर मिंजुन याना को समझाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम्हें चिंता हो रही है, लेकिन हान रिवर क्रॉस करने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और ऊपर से मेरे ज़ॉम्बी सिम्पटम्स का यूज करके हान रिवर क्रॉस करना सबसे रिलायबल वे है। उसके अलावा हान रिवर को क्रॉस करके गैंगनम स्टेशन तक जाने का कोई और रास्ता नहीं है। डेविड कहता है, कमांडर ने मुझे मिंजन को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करने को कहा है, और अगर zombies तुम पर अटैक नहीं करेंगे तो ये ठीक है, शायद ये काम कर सकता है। फिर वो याना को समझाता है, अगर हम लाइन 5 की टनल क्लियर कर देते हैं, इसका मतलब हम पूरे सोल में मूव कर सकते हैं। तुरंत बाद मिंजुन कहता है, क्या हो अगर हम अचासन स्टेशन तक भी पहुंच जाएं? सुनहो कहता है, ये भी बुरा नहीं है। लेकिन याना अब भी मिंजुन की चिंता करते हुए घबरा कर कहती है, नहीं, तुम सब उसके इस प्लान में राजी हो रहे हो? क्या तुम सच में मिंजुन को अकेले उस zombies से भरी टनल में भेजना चाहते हो? क्या होगा अगर मिंजुन के सिम्टम्स आधे रास्ते में ही खत्म हो गए और zombies ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिया? तभी मिंजुन याना के दोनों कंधों पर हाथ रखकर बोलता है, याना, ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं सेफ रहूंगा। इसीलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं वापस जिंदा आऊंगा। बस यहाँ वेट करो, ओके? ये सुनकर याना पहले तो हैरान हो जाती है और साथ ही उसका चेहरा लाल हो जाता है। फिर याना मिंजुन से मुंह मोड़कर हंसते हुए कहती है, सीरियसली? हमें देखकर कोई भी समझेगा कि हमारी शादी हो गई है और मैं तुम्हें एक वॉर पर भेज रही हूं। और हंसने लगती है। साथ ही वो आगे कहती है,
तुम्हें लगा कि अगर तुम ये सब कूल बनकर बोलोगे तो मैं घबरा जाऊंगी और कहूंगी, अरे मेरे हस्बैंड, सेफली वापस आ जाना, और तुरंत तुम्हें जाने दे दूंगी। मेरा मतलब, तुम तो वैसे भी कूल ही हो। और हंसते हुए कहती है, यार ये तो पूरी तरह बकवास हो गया है। ठीक है, जो मर्जी करो, मरो या जियो, इसमें मुझे क्या लेना देना है। ये सुनकर सुनहो ब्युंगजुन से पूछता है, क्या तूने कभी याना को ऐसे हंसते हुए देखा है जबकि उसका दिमाग पूरा खराब है? ब्युंगजुन कहता है, नहीं, कभी नहीं। ऊपर से मिंजुन इतना बेवकूफ है, वो तो ये सब नोटिस भी नहीं करेगा। मिंजुन प्लेटफॉर्म का गेट खोलकर अंदर आ जाता है और टॉर्च मारकर देखता है। उसके सामने 3 ज़ॉम्बीज होते हैं जो उस पर अटैक नहीं कर रहे होते। उसके बाद मिंजुन अंदर से गेट बंद करने का इशारा करता है। वो गेट बंद कर देते हैं। मिंजुन सीटी मारता है। उसकी आवाज से ज़ॉम्बीज उसकी तरफ देखते हैं लेकिन अटैक नहीं करते। मिंजुन को ऐसे देख सनहो कहता है, क्या इसे डर नहीं लगता? पीछे खड़ी याना जवाब देती है, ये सच में पागल है। फिर मिंजुन और भी सीटी बजाने लगता है, जिससे ज़ॉम्बीज उसके पास तो आते हैं लेकिन अटैक नहीं करते। यह देखकर मिंजुन सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, मेरी सीटी बजाने पर ज़ॉम्बीज मेरे पास तो आ रहे हैं लेकिन अटैक नहीं कर रहे। मिंजुन पर ज़ॉम्बीज के अटैक न करते देख डेविड भी कहता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये मिंजुन पर अटैक नहीं कर रहे। तभी याना मन ही मन मिंजुन के लिए परेशान होकर उसकी सेफ्टी की प्रे करती है। मिंजुन पीछे मुड़कर एक बार देखता है और सोचता है, चलो चलते हैं अगले स्टेशन की ओर। और सीटी बजाते हुए वो ज़ॉम्बीज को अपने पीछे लगाकर ले जाने लगता है। सीन शिफ्ट, अब हम शेल्टर के बाहर का सीन देखते हैं। हम फेंस का सीन देखते हैं जिसे क्रॉस करके एक इडियट क्रिमिनल आ रहा होता है, जिसे हम ह्युंगनिम के नाम से जानते हैं। वो पीछे राइफल ले, एक हाथ में फेंस काटने का टूल और दूसरे में स्पीकर लेकर आता हुआ सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, साउथ एंट्रेंस की तरफ कोई नहीं है। सबको जरूर गिहून वाली साइड ले जाया गया होगा। और अगर सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चला तो एक बार ज़ॉम्बीज गंजा स्टेशन प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिए गए तो पक्का उनमें से आधे कमीने मारे जाएंगे। उसके बाद हम साउथ साइड की बाकी बिल्डिंग साफ करेंगे और सारे वेपन्स और सप्लाई ले लेंगे। कमीनो, तुम्हारे कारण हमारे 5 लोग मारे गए हैं, तो बदला चुकाना तो बनता है ना? सही कहा। और हंसने लगता है। वो फेंस के पास पहुंच जाता है और फेंस के गेट पर लगे लॉक को काटकर गेट खोलकर अंदर आ जाता है। फिर वो लाउड स्पीकर को उठाते हुए सोचता है, तो बहुत काम के हैं, शुक्र है मैंने ऐसे कई उठा लिए थे। तुरंत बाद वो लाउड स्पीकर को उठाकर सबवे के स्टेयर्स पर फेंक देता है। जैसे ही वो गिरता है, अंदर आकर वो चालू हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज हरकत में आने लगते हैं और सबवे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनकी आवाजें सुनकर ह्यूनानिम जल्दी से वहां से निकलकर छुपने की जगह ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद सबवे के एंट्रेंस से आवाजें आती देख 2 सोल्जर्स उस तरफ आते हैं चेक करने के लिए। जैसे ही वो अंदर आते हैं, उन्हें सायरन की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो सामने देखते हैं, पहले तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन अचानक कई सारे ज़ॉम्बीज एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उन्हें देख लेते हैं। ये देखकर एक सोल्जर दूसरे से पूछता है, क्या हमारे पास मोलोटॉव्स या गैसोलीन है? दूसरा सोल्जर कहता है, हाँ, लेकिन वो 4th एंट्रेंस पर है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। यह सुनकर पहले वाले सोल्जर की फट जाती है। वो कहता है, तू थोड़ा सा वो है क्या? मैंने कहा था उन्हें लेकर चल अपने साथ। तभी अचानक ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें आता देख टी शर्ट वाला सोल्जर राइफल उठाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। पहला सोल्जर उसे रुकने को कहता है, लेकिन ये आवाज प्लेटफॉर्म पर याना और बाकियों ने भी सुन ली होती है। याना कहती है, ये कैसी आवाज है? सुनहो जल्दी से चलकर चेक करने को कहता है। फायरिंग की आवाज से और भी ज़ॉम्बीज उस तरफ बढ़ने लगते हैं। सोल्जर टी शर्ट वाले को फिर चिल्लाकर कहता है, फायरिंग करना बंद करो। सिचुएशन को हाथों से बाहर जाता देख सोल्जर सोचता है, अगर ये यहां से आगे निकल गए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। फिर सोल्जर आगे अनाउंस कर देता है, एंट्रेंस टू ब्रीच हो गई है, सभी इनर फायर डोर्स को क्लोज कर दो। तभी गेट्स बंद होने लगते हैं। हम डेविड और बाकियों को देखते हैं जो भागते हुए ऊपर आते हैं। लोगों को भागता देख सनहो एक से पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? वह आदमी बताता है, ज़ॉम्बीज एंट्रेंस 2 को ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, इसीलिए सारे इनर फायर डोर्स बंद हो रहे हैं, तो जल्दी से नॉर्थ एंट्रेंस की तरफ इवैक्यूएट करो। वो भी नॉर्थ एंट्रेंस की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक गेट लॉक हो जाता है और याना अकेली पीछे रह जाती है। गेट लॉक होते देख सभी घबरा जाते हैं। ब्युंगजुन कहता है, ये कमबख्त फायर शटर भी अभी होना था। सुनहो चिल्लाकर कहता है, अंदर कोई है, जल्दी से गेट खोलो। तभी डेविड आता है और कहता है, क्या हो रहा है, जल्दी से गेट ओपन करो। सुनहो जवाब देता है, मैं इसे अभी नहीं खोल सकता। ये सुनकर डेविड फिर कहता है, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, जल्दी से गेट को खोलो। सुनहो याना को प्लेटफॉर्म पर जाकर दूसरी तरफ की सीढ़ियों से जल्दी से आने को कहता है। यह सुनकर याना की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। तभी पीछे से ज़ॉम्बीज भी आने लगते हैं। उन्हें देखकर डेविड उन पर शूट करने लगता है। याना उसे रोकते हुए कहती है, फायरिंग मत करना, ऐसे और भी ज़ॉम्बीज आने लगेंगे, मैं भागती हूँ। वो फुल स्पीड से अपनी जान बचाते हुए भागने लगती है। भागते हुए वो सोचती है, मुझे जल्दी से दूसरी साइड पहुंचना होगा, जैसा बेस उन्होंने कहा है। मुझे प्लेटफॉर्म पर नीचे जाना पड़ेगा
और दूसरी तरफ से ऊपर आना होगा। वो फायर शटर बंद नहीं हो सकता प्लीज। तभी सामने याना की सौतेली माँ और उसका बॉयफ्रेंड खड़े होते हैं, जो उसे आवाज लगाते हैं। याना फटाफट वहां चली जाती है। बिना कुछ सोचे समझे जैसे ही वो अंदर आती है, सौतेली माँ का बॉयफ्रेंड गेट बंद कर देता है। गेट बंद होते ही वो हांफने लगते हैं और ज़ॉम्बीज गेट पर इकट्ठा हो जाते हैं। सौतेली माँ का बॉयफ्रेंड एग्जिट की तरफ देखने लगता है कि कोई आ तो नहीं रहा। तभी याना पूछती है, ये तो साउथ एग्जिट 3 है ना? ये नॉर्थ सेक्टर से बिल्कुल उल्टी दिशा है। वो जवाब देता है, मैंने एग्जिट 3 के ऊपर चेक किया, बाहर का फेंस अभी भी लॉक है, तो हम सेफ हैं। जॉम्बीज का यहां तक पहुंचना नामुमकिन है। अभी यहां चुपचाप रहते हैं, हालात शांत होते ही आगे बढ़ेंगे। याना के पीछे उसकी सौतेली माँ कहती है, फक, आज तो मैं ऑलमोस्ट मर ही गई थी। याना को भी इस सिचुएशन पर यकीन नहीं होता कि उसकी सौतेली माँ और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ इस सिचुएशन में फंसे हैं। वो बस इतना कह पाती है, थैंक यू याना, इतना कह ही पाती है। उसकी सौतेली माँ पीछे से उसके बाल पकड़कर उसे जोर से धक्का देती है, जिससे याना नीचे जाकर गिरती है। उसे बहुत दर्द होता है। यह देखकर याना की सौतेली माँ कहती है, मैं तो बस 1 सेकंड आराम करना चाहती हूँ। अरे तुझे पता है हमने तुझे क्यों बचाया? तेरी वजह से आज मैं मर ही जाती। तुझे अंदाजा भी है तूने मुझे कितना गुस्सा दिलाया? तू घमंडी छोटी बुच। और उसे जोर जोर से लात से मारने लगती है। यह देखकर उसका बॉयफ्रेंड कहता है, हनी, क्या सच में अभी ये सब करना जरूरी है? पहले उसे थोड़ा सांस लेने दो। लेकिन वो एक नहीं सुनती और याना को मारने लगती है, जिससे याना चिल्लाने लगती है। अब उसे इतना दर्द होने लगता है कि उसकी आवाज भी नहीं निकलती। सौतेली माँ कहती हैं, अरे वाह, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने हील्स पहने हुए हैं। उप्स, दर्द तो नहीं हो रहा ना? हमारी ये सुंदर अनमोल, तूने तो सच में चौंका दिया, जानती हो। इतना कहते ही वो याना के ऊपर बैठ जाती है। ये देखकर मुझे पर्सनली बहुत गुस्सा आता है। सौतेली माँ कहती हैं, ऐसे किसी बेवकूफ बच्चे को बचाना? फिर हंसते हुए कहती हैं, मैंने ये उम्मीद ही नहीं की थी तुझसे। जिस याना को मैं जानती थी, वो ग्रीन हाउस में फूल की तरह पली बड़ी थी, स्वार्थी, लाड़ प्यार वाली और अंदर से सड़ी हुई। तो आखिर किसने तुझे इस तरह बदल दिया? हाँ, आगे कहती है, सच कहूं तो अगर तुझ में थोड़ी भी अक्ल होती तो तू बस दरवाजा लॉक करके भाग जाती, क्योंकि तुझ जैसी हालात न पढ़ पाने वाली बेवकूफों की वजह से ही ये जगह ऐसी गंदी नर्क बन गई। लेकिन सच में सबसे ज्यादा तो मैं तुझसे नफरत करती हूँ। तू ही तो वो है जिसे मैं सबसे ज्यादा मारना चाहती थी, मेरी बेकार सौतेली बेटी, वो भी अपने ही हाथों से। तुझे पता है क्यों? क्योंकि तेरी ये बदमाशी भरी शक्ल मुझे गुस्सा दिलाती है। और एक बहुत डरावनी हंसी हंसती हुई आगे कहती है, और अगर तेरे पापा की मौत हो गई तो सारा पैसा तुझे मिलेगा ना कि मुझे? हालांकि इस दुनिया में अब वो भी मायने नहीं रखता। और हंसने लगती है। वो आगे बताती है कि वो दरवाजा मैंने ही बंद किया था, और बहुत डरावने अंदाज में कहती है,